कह रहे हैं कि कांग्रेस ने उम्मीदवार गलत चुने। जी जी बिल्कुल बिल्कुल गलत चुने हैं। इसी का असर पड़ेगा। बहुत असर पड़ेगा सर, बहुत असर पड़ेगा। लेकिन मेरे हिसाब से तो इस बार कांग्रेस ही बाजी मारेगी। हमको तो क्या बताएं, हम अच्छे व्यक्ति को चुनेंगे, हमको चुनाव का वो नहीं है, पर हम कैसे कमल को ही देंगे। तो कमल को देंगे, अच्छे व्यक्ति को भी चुनना है, कमल को ही देंगे, दोनों बात जी, वो कमल में जो है ना सब अच्छे व्यक्ति। पर भी ये 5 साल से लग रहा है कि कांग्रेस आना चाहिए हमारे वार्ड में। लेकिन कहते हैं कि मुस्लिम जो है भाजपा को वोट नहीं करता, तो फिर आप वोट करने नहीं, के बाद अभी यानी हम उन्हीं को देंगे। कि इस बार के चुनाव के अंदर में जनता बिल्कुल अच्छे से चुनाव के लेके आएंगी कांग्रेस को, और यहाँ पर मेयर भी बैठेगा। इसके लिए हम इस बार परिवर्तन चाहते हैं और हम बीजेपी को वोट करेंगे। काम नहीं हुआ इसीलिए परिवर्तन है। परिवर्तन। तो अभी हम लोग जो देख रहे हैं हमारे एरिया में प्रभाग 10 में, तो कांग्रेस ने ज़्यादा काम की है अभी तक के। हमारे एरिया में जो पेंशन नगर पुलिस लाइन में मैक्सिमम लोग गढ़ी के तरफ जा रहे हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी या एनसीपी। दशरथ नगर में हम लोग मौजूद हैं, प्रभाग 10 में जानने के लिए निकले कि आखिर माहौल क्या है। तो अभी चुनावी मौसम जो है, लोगों को सिंबल मिलने के बाद जो प्रचार है अब धीरे धीरे जो है तेज हो रहा है। तमाम राजनीतिक दल जो है, समय कम मिला है इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र में अपनी पहुंचने की प्रयास में है। अभी थोड़ी देर पहले ही एक चुनावी रैली यहाँ से गई है उम्मीदवार भी, और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, जानते हैं कि आखिर क्या है प्रभाग 10 का हाल और क्या कहती है यहाँ की जनता इस मनपा चुनाव को लेकर। कुछ लोग बैठे हुए हैं, ठंड अच्छी पड़ रही है। 2 दिन जहाँ नागपुर के वासियों को राहत मिली, लेकिन अब जो है कल रात से फिर से ठंड तेज हो गई है। क्या नाम है सर आपका? शैलेश गायकवाड़ जी। शैलेश जी, ठंड पड़ रही है लेकिन जो चुनावी प्रचार है वो गर्म होते जा रहा है दिन ब दिन। कैसा देख रहे हैं इस बार मनपा चुनाव को? मनपा चुनाव एक तो 9 सालों के बाद मेरे ख्याल से यहाँ चुनाव होने जा रहा है, ऑलमोस्ट 9 साल। और आज तक मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ सत्ताधारी आज तक यहाँ पे अपनी सत्ता नहीं बना पाए। तो शायद ऐसा लगता है कि अब की बार सत्ता इस प्रभाग में आएगी, और जहाँ तक अंदाज है कि भारतीय जनता पार्टी का काफ़ी अच्छा कार्य दिखने में आ रहा है, और उम्मीदवार भी अच्छे पढ़े लिखे उम्मीदवार है। शायद मेरे ख्याल से यहाँ पे उम्मीदवार कुछ लॉ पढ़े लिखे, यहाँ पे मेरे ख्याल से उनका नाम ग्वालबंशी जी, ग्वालबंशी, नीतीश ग्वालबंशी, रमेश चोपड़े की वाइफ हैं, वो भी मैदान में हैं। 2 और नए उम्मीदवार हैं। किस तरह देखते हैं? आपने कहा कि भाजपा यहाँ पे आज तक पकड़ बना नहीं पाई थी, क्या कारण था कि जो भाजपा नहीं बना पाई और इस बार जो है जीत जाएगी? क्या लग रहा है आपको ऐसा? देखिए, आज तक मुझे ऐसा लगता है कि जो सर्वधर्म समभाव के जो उम्मीदवार होनी चाहिए थे, वो अब की बार मुझे नज़र आ रहे हैं। अच्छा। क्योंकि इसके पहले जो ग्वालबंशी जी थे, उनका कार्य बहुत ही सुंदर सराहनीय रहा, और कभी उन्होंने किसी की जात पात ये ना देखते हुए कार्य करते आए। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जो सत्ता रहनी चाहिए वो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की रहेगी। बीते आपने भाजपा की बात कह रहे हैं कि इस बार होनी चाहिए, किस विपक्षियों की कांग्रेस का क्या रोल रहेगा इस बार? कैसा देख रहे हैं उनको? उनके भी उम्मीदवार तो ऐसे नए हैं, कद्दावर भी हैं। देखिए कैसा है, आज तक जो उम्मीदवार दिए गए हैं वो सर्वधर्म समभाव के उम्मीदवार थे, और अब की बार जो कुछ उम्मीदवार दिए हैं, शायद मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि ये व्हाट्सएप लीडरों को जहाँ तक का पता नहीं कैसे क्या उम्मीदवारी मिली है, आइडिया नहीं मुझे इसके बारे में। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने उम्मीदवार गलत चुने। जी जी बिल्कुल बिल्कुल गलत चुने हैं। इसी का असर पड़ेगा। बहुत असर पड़ेगा सर, बहुत असर पड़ेगा। गलत उम्मीदवार चुने हैं। आप भी घूम रहे हैं? आ जाइए। तो क्या नाम है आपका? हमारा टीटू साइमन। टीटू साइमन। क्या बात है, एकदम अलग यूनिक नाम है आपका। हाँ, बहुत बढ़िया नाम है।
कोई भी हमारे घर तक हमारे कोई भी पहुंचा सकता है। यूनिक नाम है इसलिए कोई भी अभी आपका जैसे नाम बहुत अलग है, चुनाव भी इस बार बहुत अलग है, कैसा देख रहे हैं इस बार? चुनाव में तो बहुत सा माहौल अभी अलग अलग है, अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जब समझ में आएगा जब बताएंगे। लेकिन हमको तो ऐसा उम्मीदवार होना जो हमारा कार्य पूरा बस्ती का अच्छे से कर पाए। हमारे को तो जो ऐसा पहले नीतीश जी गोलवंशी ने जो यहाँ पर समाज भवन का जो काम किए है, वैसा तो आज तक किसी ने नहीं कर पाया था। जो आज वो कार्य करके जो गए हैं, जो अच्छे अच्छे कार्य वहाँ हो रहे हैं, शादी हो रही है, बर्थडे हो रहा है, हर किसी के काम में आ रहा है वो। हम तो चाहते हैं कि हमको वैसा ही उम्मीदवार दोबारा चाहिए। वैसा ही हाँ, लेकिन उम्मीदवार है तो नहीं इस बार, वो इस दूसरे बार हैं। नहीं है, लेकिन उनका भाई तो खड़ा है जो उनके वजह से उनको फायदा मिले और वो काम हुए। जैसे गली गली के अंदर उन्होंने रोड बनाए, गली गली के अंदर संडास बाथरूम हर चीज़ की व्यवस्था दी है। हमको वैसा ही उम्मीदवार होना, वैसा ही हाँ उम्मीदवार होना। तो इस बार भरोसा है उन पे? भरोसा देखो अब जनता के ऊपर है। अब भरोसा बोले तो जैसा वो- जनता तो आप भी है ना, आप भी तो जनता तो हम तो देंगे, वैसा ही आगे वाले भी देंगे। हाँ, हमको वैसा ही उम्मीदवार चाहिए। अब जो विपक्ष में उनको लेकर क्या कहना है? अब उनसे क्या कहेंगे, वो आएंगे हाथ पांव जोड़ते वोट लेते और चले जाते, बाद में भूल जाते। हमको ऐसी पार्टी होना जैसी नीतीश गोलवंशी ने जो काम किया था, हम तो चाहते हैं कि वो उनका ही भाई चुन के आए और ये कार्य करे। उनका ही भाई चुनकर आए और जो है कार्य करे। आगे और भी कुछ लोगों से चलेंगे, बातचीत करेंगे। लोग खड़े हैं यहाँ, महिलाएं भी हैं बैठी हुई। ठंड बहुत है और आप लोग छांव में ही बैठे हैं, धूप में बैठना चाहिए तो। अभी तक यहाँ धूप थी ना, हाँ, अब अंदर जाना था। नमस्ते भैया। कैसे हैं आप? यहीं की हैं कि बाहर से आई हैं? मैं तो थोड़ा अपनी बहन के यहाँ से आई हूँ, यहीं पे रहती, प्रभाग 10 की छूँ मैं। हाँ, फिर क्या देख रही हैं इस बार? महिलाओं का जोर बहुत है, चुनाव में 2-2 महिला उम्मीदवार भी हैं। कैसा देख रही हैं इस प्रभाग में, प्रभाग 10 में? हमको तो क्या बताएं, हम अच्छे व्यक्ति को चुनेंगे, हमको चुनाव का वो नहीं है, पर हम कैसे कमल को ही देंगे। क्यों कमल को देंगे? अच्छे व्यक्ति को भी चुनना है, कमल को ही देंगे, दोनों बात सही है। जी, वो कमल में जो है ना सब अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छा, जिससे हम परिचित हैं। आज से नहीं, आज 40-45 साल से हम उनको जानते हैं, उनके कार्यों को जानते हैं। तो हमारा तो एक ही मत है। और सबसे पहले तो हमारे देवा भाऊ के पक्ष में हम लोग हैं। आज हमारा उनके वजह से हमारा घर चल रहा है। नहीं, अब पार्टी से जुड़ी हुई है भाजपा से? नहीं, भाजपा से नहीं जुड़ी है। तो कैसे कार्य चल रहा है? लाड़की बहन आता है ना हमारा, अच्छा। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाड़की बहन। उसमें चल जाता है घर? नहीं चलता है, पर आशा तो है, कुछ तो हमारा मिलता है, हमारा कुछ तो है ना, समथिंग बेटर देन नथिंग। अच्छा, हाँ, तो ये जो है वो हमारे देवा भाव के वजह से ही हुआ है। और इस बार हाँ, पहले तो पप्लू भैया थे हमारे, बहुत हमारा कार्य किए। और हमको पहली बात तो हमको पढ़े लिखे नागरिक को ही बिठाना है मेन। और जिसमें अभी पप्लू भैया थे हमारे, इतने अच्छे एजुकेटेड थे, अभी तो वो इस दुनिया में नहीं रहे, पर अभी उनके बड़े भाई लॉ किए हुए हैं। तो हम ये हमारा तो ये मत है कि जितना हम पढ़े लिखा नागरिक को बिठाएंगे, कार्य में लाएंगे, वो हमारा कार्य भी उतना ही अच्छा होगा। बाकी भी तो पढ़े लिखे हैं, वो भी तो कहते हैं कि हम भी पढ़े लिखे हैं, हमने भी अच्छा काम किया है। पहले से ही है ना, वो पहले से ही है सर, तो हम उन्हीं को देंगे वोट। अच्छा, मतलब पहले से आप उनको देने की तैयार है? अच्छा काम करते हुए आए हो, तो किसको चुनेंगे तुम बताओ? जो अच्छा काम करेंगे उन्हीं को चुनेंगे ना। सही बात है। फिर हम उन्हीं को देंगे वोट, हमारे यहाँ सब वोट उनको ही जाएंगे। तो आज इतना दृढ़ संकल्प है कि हमारा जो काम कर रहे थे वो काम आगे करेंगे ही। आगे चलते हैं और भी लोगों से बातचीत करते हैं कि आखिर क्या कहना है उनका इस मनपा चुनाव को लेकर। प्रचार जोरों शोरों से शुरू है, सब कुछ चल रहा है, तमाम सारी चीज़ें हैं। कैसा, लोग भी खुश हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजेश। धूप सेक रहे हैं? हाँ, धूप सेक, ठंड बहुत ज़्यादा है, ड्यूटी करके आया ना, अच्छा, तो धूप सेक रहा हूँ थोड़ा सा। अभी मनपा के चुनाव भी चल रहे हैं, कैसा देख रहे हैं इस बार? क्या करें सर, अभी ये सब कोई काम ही नहीं होता है। कहीं आके देख के जाके देखते जाते हैं, उल्टा का सीधा काम कर रहे, सीधा का उल्टा काम कर रहे। कोई गरीबी की सुनवाई नहीं है। वही थोड़ा सा नीतीश भैया थोड़ा हल्का सा थे, तो हमारे भी घर पे आके थोड़ा ध्यान देते थे बच्चों को, जैसे बुजुर्ग होके जो भी बनता है साधारण करते थे। बाकी कोई नहीं करता, कोई किसी पे ध्यान नहीं देता आजकल। तो फिर क्या है इस बार कैसे देख रहे हैं मनपा चुनाव? चार उम्मीदवार आपके पास है, भाजपा के विचार हैं, कांग्रेस के विचार है, और निर्दलीय भी हैं, राष्ट्रवादी के भी हैं, तुतारी के भी हैं। कैसे देख रहे हैं? अब ऐसा है कि अभी सब बैठे हैं बेचारे,
अब देखो किसकी किस्मत में क्या है वो लिखा है वो जरूर होगा, सच्चाई का सच्चा होगा, गलत का गलत होगा। अभी जो भी है कच्चा जोड़ था वो सादर रोना धोने के लिए बना दिया है। कोई मीटिंग नहीं, कोई कुछ ही नहीं, कोई कुछ ही नहीं। फिर भी समझदारी में कोई भी समझदारी उत्तर तो भी कह दिया। और बाकी का ऐसे ही हमारा घर के बाजू में अपना कचरा गाड़ी वगैरह पड़े हैं और ये सब चबूतरा टूट गया, ना उसमें पाइप है ना कुछ है, पूरा गंदगी में मच्छर आ रहे, बहुत परेशान भी हैं लोग। इस पे वोट करेंगे लोग, ऐसा लग रहा है। किसकी हवा दिख रही है फिर इस बार? आप बहुत परेशानियां दिखा तो रहे हैं, लेकिन हवा किसकी? अब जो हमारे साथ में दौड़ेगा, हमारे दिमाग में दौड़ेगा, हमारे साथ काम करेगा, उसी का ही काम होगा। कौन दौड़ेगा फिर? वही तो कह रहा हूँ। बता नहीं सकता, नसीब में क्या होगा पता नहीं सकता। कुछ तो होगा। वोट करने जाएंगे इतने उम्मीदवार, कुछ तो सोच के वोट करेंगे। वो तो होएगा ही, वो जिसकी करिश्मा है ऊपर वाला ने तो उसके भी लिखा हुआ है, जरूर उसकी जीत जरूर होगी। हाँ जरूर। जिसके ऊपर लिखा हुआ है, यानी कि जिसके भाग्य में लिखा हुआ उसकी जीत होगी, ऐसा काका का कहना है। और आगे चलते हैं और बातचीत करते हैं क्या है मनपा चुनाव का हाल। प्रभाग 10 में हम लोग मौजूद हैं और ये जानने का प्रयास करें कि आखिर इस मनपा चुनाव को लेकर क्या कहना है नागरिकों का। बैठ जाऊँ यहीं। क्या नाम है आपका? ताहिरा। क्या देख रही फिर इस बार मनपा चुनाव को लेकर? हमारे नीतीश भैया खड़े थे पहले, बहुत से काम करे उन्होंने। अभी उनके बड़े भाई खड़े रह रहे, तो हमको उन्हीं को लाना है। ऐसा क्यों उन्हीं को लाना है? कुछ तो कारण होगा। नहीं, वो बहुत अच्छे हैं, हमारे गौलबंसी अंकल बहुत अच्छे हैं, यानी हर इसमें हमारा उन्होंने वो ध्यान रखे हमारे। लेकिन कहते हैं कि मुस्लिम जो है भाजपा को वोट नहीं करता, तो फिर आप वोट करने की बात अभी यानी हम उन्हीं को देंगे। ऐसा फिक्स ही है? हाँ फिक्स है ऐसा। क्यों ऐसा? नहीं, वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हमारा बहुत घरोबा है उनसे। हाँ बहुत प्रिय है। हाँ हमारे पापा के जमाने से वो है। अच्छा। हाँ पुराने हैं। पुराने हैं, इसीलिए पुराने हैं, इसीलिए जो है वोट करेंगे। तो आगे चलते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं। 2 महिलाएं खड़ी हैं, उनसे घर के बाहर क्या कहना है उनका इस मनपा चुनाव को लेकर। इस बार का जो चुनाव है बेहद ही अलग है, क्योंकि प्रभाग 10 की जो डेमोग्राफी है या जो सारी चीज़ें हैं वो अलग है। तमाम भाजपा हो कांग्रेस, तमाम जो नेता है एक दूसरे के पीछे या पूरी मजबूती के साथ जो है चुनाव जीतने में लगे हुए हैं। सबसे प्रमुखता विकास ठाकरे जो कांग्रेस के शहर अध्यक्ष हैं, उनका ये विधानसभा क्षेत्र है, उसी में का एक प्रभाग है। और इस चुनाव में जो विकास ठाकरे को जो वोट मिले थे और जिसमें कहीं लीड मिली थी, तो वो जो कुछ प्रभाग थे उसमें से एक प्रभाग ये भी कहा जाता है। दे दिया, योजना दे दिया, लेकिन फिर भी यहाँ से तो काँग्रेस का आमदार जीत के जा रहा है ना, भाजपा को वोट क्यों नहीं मिल रहा? ते आमदार आहेत, कॉर्पोरेटर लोक वस्तीची सुधारणा करतात, नळ, बिजली बिल, रोड, लाईट हे कॉर्पोरेटरचं काम राहते। म्हणून कॉर्पोरेटर असा पाहिजे वस्तीतला की जो आम्ही सदैव त्यांच्या घरी जाऊ शकतो आणि आमचे कामं पूर्ण करू शकतात। अच्छा, जो हमारा आदमी है वही सही है। सही है, ये दीदी बोल रहे सही है। आप बराबर जो वो बोल रही हैं वही बोल रही हैं, आगे कुछ जोड़ी नहीं है। वो तो भारतीय, वो तो भाजपा। ऐसी कोई बात नहीं है, उनके पास जाओ, काम करते हैं, सुनते हैं अच्छे से काम। वो तो बीजेपी के चलिए समर्थक है, कार्यकर्ता है। बीजेपी की तरफ से है भैया, ऐसे थोड़ी ना है कि हम बीजेपी आप भी बीजेपी की तरफ से करते हैं। मतलब महिलाओं का बहुत जोर है, 1500 काम कर रहे हैं। 1500 काम ही कर रहे हैं, सब सुविधा हो रही ना। जो बोले गोर गरीब की बातें हैं, सुने 1500 मिल रहा है इसलिए बीजेपी के साथ। ऐसा थोड़ी ना है, 1500 नहीं भी मिलते थे तो ये करते थे ना वोट। अभी लड़का देख के हम उनको चुन के ला रहे हैं। अच्छा, काम देखकर जो है ये चुन कर लाने की बात कर रहे हैं। आगे और चलेंगे, जानते हैं कि आखिर क्या है प्रभाग 10 का हाल इस मनपा चुनाव में। क्या कहती है जनता और क्या है मूड, यह जानने के लिए निकली है यूसीएन की टीम। नमस्कार, मैं हूं रविशंकर शुक्ला और मेरे साथ है मेरे कैमरामैन साथी वेंकटेश नायडू। माहौल क्या है के माध्यम से हम लगातार प्रभागों का दौरा कर रहे हैं और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर प्रभागों में किसका जोर दिखाई दे रहा है, परिवर्तन का मूड है या कुछ नया जो प्रयोग होता हमें दिखेगा। हम मौजूद हैं प्रभाग 10 में, ये बोरगांव चौक है। सबसे महत्वपूर्ण आपको बता दें कि ये प्रभाग 10 और 11 का डिवाइडिंग यानी कि जो बंटवारा होता है, 2 प्रभाग बंटते हैं, ये मुख्य चौराहा है। मेरे दाहिने साइड प्रभाग 10 है और मेरे बाएं साइड जो है प्रभाग 11। यहीं से हम शुरुआत कर रहे हैं प्रभाग 10 में आखिर माहौल किसका है ये जानने का। तो चलिए चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर प्रभाग 10 में किसका है जोर और कौन दिख रहा है यहाँ हावी। कांग्रेस विधायक विकास ठाकरे का ये एरिया है। 2024 के विधानसभा चुनाव में जो विकास ठाकरे को लीड मिली थी
उनमें से ये एक प्रभाग है। लेकिन इस बार मनपा चुनाव को लेकर जनता का मूड क्या है ये जानने का हम प्रयास करेंगे। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या है प्रभाग 10 का मूड और क्या कहती है जनता इस मनपा चुनाव को लेकर। बोरगांव चौक पर हम लोग मौजूद हैं, रे जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर प्रभाग 10 में माहौल किसका है। यहीं कुछ लोग मिल गए, इनसे बातचीत करते हैं। क्या अरे पहले इनसे तो बात करेंगे, आपसे ही बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? शेख हसन। ठंड वंड लग रही है, धूप सेक रहे हैं? हाँ धूप सेक रहे हैं, राजनीति धूप सेक रहे हैं हम। राजनीतिक धूप सेक रहे हैं? जी हाँ। तो किसकी राजनीति की? अब जो धूप है उसमें तपन ज्यादा है। तपन तो सबों की है मगर कुछ कांग्रेस में है। अच्छा। जी हाँ, वैसा माहौल तो सबों का ही है। माहौल सभी का जी है। जी जी। लेकिन कांग्रेस इसमें तपन ज्यादा है। हाँ। क्यों ऐसा? क्योंकि हमारे कुछ समस्या थी वो भी हल हुआ है और बाकी कुछ समस्या है वो भी हल होना है अभी। जैसा कि रोड है, ग्रीन जिम है, ऐसा काफ़ी समस्या हमारी अभी बाकी है। अभी हम पटेल नगर में काफ़ी समस्या है अभी। पटेल नगर में समस्या, लेकिन कांग्रेस से उम्मीद है कि हो जाएगी। हो जाएंगी। भाजपा से नहीं होगी? नहीं, हो सकता है उनसे भी। हो सकता है। जी। हाँ, डिप्लोमेटिक खेल रहे हैं आप तो। नहीं नहीं नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेख रशीद। किसकी राजनीति, किसकी गर्मी ज्यादा है, तपन ज्यादा है? देखिए कैसा है, गर्मी के अंदर में, गर्मी के मौसम में आपने देखे होंगे उतार चढ़ाव होते रहता है। कभी टेम्परेचर 45 जाता है, जैसा नागपुर का 46 भी चले जाता है। अभी तो ठंड चल रही है। हाँ, ठंड में भी कैसा है, सुबह सुबह ठंड है मगर 11 बजे के बाद तपन बढ़ जाती है। तो अभी ऐसा है कि हम प्रभाग 10 के लोग हैं, तो यहाँ पर कांग्रेस की अच्छी हवा है और कांग्रेस ने काफ़ी काम भी किया यहाँ पर, क्योंकि हमारे पश्चिम नागपुर के आदरणीय आमदार विकास भाऊजी ठाकरे जो 2 टर्म से यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर ये किया, क्या बोलते हैं, अपना आमदार है वो, तो उन्होंने काफ़ी रोड की समस्या हो, गटर की समस्या हो, काफ़ी उन्होंने उसको सॉल्व करने की कोशिश किया। काम अच्छे किया, ऐसा कह रहे हैं विधायक के तौर पर। विधायक के तौर पर अच्छा काम। उसका प्रभाव जो है मनपा चुनाव में पड़ेगा। बिल्कुल अवश्य मनपा चुनाव पे पड़ेगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार के चुनाव के अंदर में जनता बिल्कुल अच्छे से चुना के लेके आएंगी कांग्रेस को, और यहाँ पर मेयर भी बैठेगा। और प्रभाग 10 के अंदर में जो हमारे उम्मीदवार है, जैसा कि मैं देख रहा हूँ, प्रमोद भैया ठाकुर जी है और जो ओपन से लड़ रहे हैं सुनीता तबानी जी है, और सबसे मुख्यतः विधायक का काम बहुत अच्छा है। विधायक के नाम पर जो है ये प्रभाग जीतेंगे, ऐसा इनका कहना है। क्या नाम आएगा तुमसे? नकीब खान। यहीं रहते हैं? देवजी कॉलोनी में। क्या लग रहा है फिर इस बार मनपा चुनाव का? ऐसा है, जो प्रभाग में जो है ना अच्छे कैंडिडेट जो होते हैं, टिकट नहीं मिलती दूसरी पार्टी से लड़ लेते हैं, और कांग्रेस का वजूद है, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है और कांग्रेस जो काम करती है ज़मीन से जुड़ के करते हैं इनके कार्यकर्ता। आम दिनों में भी ऐसे मिलते जुलते रहते हैं। चौक पर आकर हफ्ते में पीछे से ऑटो चलाता हूँ, हर जगह घूमता हूँ। तो क्या लग रहा है इस बार जो आपको मैं बता रहा हूँ कि जो अपने शरद पवार की जो तुतारी है उसमें 1-2 कैंडिडेट बहुत सॉलिड है, लेकिन क्या है, पार्टी ज़रा डमी है करके वो उभर के नहीं आ रहे। नहीं तो वो अगर साथ में आ जाना इनके तो एक अच्छा यानी छवि पड़ती कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में। गठबंधन होता महाविकास आघाड़ी का तो ज़्यादा फायदा होता उसके अंदर में। तो अभी जो उम्मीदवार है वो डेंट करेंगे कांग्रेस को? अरे अब वो तो धक्का तो कांग्रेस को मारेंगे ना। मतलब लॉस है तो कांग्रेस के जाएंगे ना। गठबंधन नहीं हुआ उसका फायदा बीजेपी उठाएंगी। बीजेपी उठाएगी, उसका फायदा जो है बीजेपी उठाएगी, ऐसा काका का कहना है। आगे चलते हैं और भी लोगों से बातचीत करते हैं कि आखिर मनपा चुनाव को लेकर क्या है कहना। हम यहाँ चौक पर मौजूद हैं। क्या है कि प्रभाग 10 का प्रमुख चौक है, जैसे कि हमने आपको बताया था कि प्रभाग 10 और 11 को ये बांटता है। इसी के कारण तमाम जो लोग मौजूद हैं यहाँ। क्या नाम है भैया? शरद पांडे। पांडे जी, फिर क्या देख रहे हैं इस बार मनपा चुनाव में, किसकी हवा दिख रही है? सर हम लोग तो उसे बीजेपी को वोट करेंगे इस बार, क्योंकि पिछले 14 सालों से जो कांग्रेस की जो थे नगर सेवक, वो 14 साल में हमारे से कभी आके मिले नहीं। हमारे प्रभाग में जो भी समस्या थी अभी तक हल हुई नहीं है। इसके लिए हम इस बार परिवर्तन चाहते हैं और हम बीजेपी को वोट करेंगे। काम नहीं हुआ इसीलिए परिवर्तन? हाँ, परिवर्तन जाएंगे सर हम एक बार, क्योंकि हमारे जो नगर सेवक दिखे नहीं 14 साल कहाँ है, हमको आज तक नाम ही नहीं पता कौन था हमारे नगर सेवक, है ना। तो इसलिए हम परिवर्तन चाहते हैं। ये बार जैसे हमारे रमेश चोपड़े की वाइफ खड़ी है, उनको वोट देंगे हम, गिरीश साहब को देंगे वोट। अच्छा, हाँ, परिवर्तन करना है ना। काम ने ना खुश है। क्या नाम है तुम्हारा? निखिल भैया। निखिल, क्या कर रहे हो यार यहाँ पे धूप में खड़े रह के? टाइम पास कर रहे हो? नहीं सर, थोड़ा चाय पीना आए थे इधर। चाय पीने? पी लिया चाय? हाँ। फिर क्या है इस बार मनपा चुनाव? इस बार ऐसा है सर कि 14 साल से इन्होंने कुछ काम किया नहीं।
कोई भी नगर सेवक यहाँ पे आया नहीं, कभी नहीं दोबारा भटकने, एक बार जीता उसके बाद ये कभी दिखे नहीं। तो इन्हें इस बार हम लोग परिवर्तन चाहेंगे। और अभी सब बीजेपी के लोग यहाँ पे जो भी काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत काम किए, जैसा पुलिस लाइन में बहुत तकलीफ थी रोड की, तो फिर यहाँ पे उन्होंने रोड बना के दिए। जो ग्राउंड पर बच्चे लोग ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, उनकी गाड़ियाँ खराब हो रही, पंचर हो रही, कोई गिर रहा गाड़ी, कुछ कोई रोड के लिए कुछ काम नहीं, कुछ नहीं। ना विधायक भी 2 बार चुन के आए, उन्होंने भी कुछ काम नहीं, कोई ध्यान ही नहीं उनका। एक बार जीत गए, वो इधर से उधर अपना चालू है उनका सब। इस बार परिवर्तन होगा सर, इस बार परिवर्तन बिल्कुल बिल्कुल सर, यही एक मुद्दा है। बिल्कुल बिल्कुल परिवर्तन होगा और काम यही परिवर्तन जो है इनको करना है। प्रभाग 10 का हाल जानने के लिए निकले यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा रुपेश नितनौरे। क्या देख रहे हैं फिर इस करने क्या आए थे यहाँ पे? चौक तो है, गर्मी ठंडी वंडी ले रहे हैं? बस चाय वगैरह, ठंडी का मौसम चल रहा है, चाय वगैरह पान वगैरह खाने आते हैं। ठंडी का मौसम है, चाय बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सर दिन ही नहीं निकलता है उससे। नहीं, उसके सिवाय तो दिन भी नहीं निकलता और ना सो नहीं सकते उसके सिवाय। आखिरी चाय खाना खाने के बाद में, चाय पीने के बाद में सोते रहते। मनपा चुनाव चल रहा है, क्या देख रहे हैं इस बार प्रभाग 10? टक्कर तो बहुत मजबूत चल रही है दोनों तरफ से, कांग्रेस बीजेपी की। मेहनत सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो इस बार कांग्रेस ही बाजी मारेगी। क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि कुछ सालों से नगर सेवक का कार्यकाल ख़त्म हो चुका है। आमदार फंड से जो भी काम थे जितने हुए, 3 साल तो कोरोना में गए, 3 साल में कुछ काम नहीं हो पाया या फिर कोई फंड नहीं मिला। 2 साल में जो भी काम हुए थे, आमदार थे यहाँ के विकास ठाकरे साहब, उन्होंने कुछ काम करवाए। लेकिन जो यहाँ के अभी जो लोग इलेक्शन में खड़े हैं कांग्रेस की तरफ से, तो उन लोगों ने अभी आने वाले समय में 2 सालों में लोगों की बहुत सारी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती है। कई सबसे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है लोगों की नॉर्मली, झाड़ू वाला नहीं आ रहा है, कचरा वाला नहीं आ रहा है, गटर चौकअप हो रहे हैं, डामरीकरण का काम नहीं था, कई सालों से डामरीकरण नहीं हुआ था। तो अभी हम लोग जो देख रहे हैं हमारे एरिया में प्रभाग 10 में, तो कांग्रेस ने ज़्यादा काम की है अभी तक के। लेकिन लोग कह रहे हैं कि यार कांग्रेस ने काम नहीं किए, इतने सालों से दिख ही नहीं रहे लोग, और आप कह रहे हैं कि फिर से आएगी कांग्रेस। अच्छा काम किया है। आप घूमिए ना एरिया में, घूमिए आपको दिखेगा सब। आप शूट कीजिए, आपके पास कैमरा है, आप गली गली में जाके देखिए प्रभाग 10 में, आपको हर रोड का डामरीकरण हुआ दिखेगा, आई ब्लॉक्स के काम हो चुके। ये तो कहते हैं कि भाजपा वालों ने कराया। आप लोगों को पूछ लीजिए, लोग आपको आंसर दे देंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? अब सही कह रहे हैं सर, वो भी। कैसे सही कह रहे हैं? और देखो हम यहीं पैदा हुए हैं, यहीं रहते हैं। कांग्रेस बहुत पहले से आ रही थी यहाँ पे, अभी बीच में 15 साल से जो भी है बीजेपी आ रही है। अभी कांग्रेस का अच्छा माहौल है यहाँ पे, क्योंकि कुछ कैसा है, समय हर चीज़ एक जैसा नहीं होता है, समय बदलता रहता है। समय बदलने को उतना समय भी नहीं लगता। अब देखो, अभी हमें उम्मीद है कि कांग्रेस आना चाहिए हमारे वार्ड से। अगर समय बदलेगा तो कांग्रेस तो नहीं आएगी ना, क्योंकि कांग्रेस के तो है यहाँ। कांग्रेस का तो है सर, नहीं अभी इस बार अभी तक नहीं था, पर अभी ये 5 साल से लग रहा है कि कांग्रेस आना चाहिए हमारे वार्ड में। क्योंकि आप कांग्रेस की बात कर रहे हो, और क्या मुद्दे हैं यहाँ के? एक तो बड़ा, एक नॉर्मल आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, आप यंग भी है। एक दो मुद्दे बहुत अभी हावी चल रहे हैं। एक है AQI का, खराब हवा का, ठीक है, और दूसरी चीज़ की जो चीज़ें यहाँ है, बीते चुनाव में जिस तरह की रही, जो 3 साल प्रशासक करे, उसका भी असर पड़ेगा। AQI नागरिकों के लिए मुद्दा है कि नहीं है? है ना, बिल्कुल बिल्कुल असर तो बहुत पड़ने वाला है। अभी इलेक्शन में आपको वोटिंग के दिन आपको सब उसके बारे में सब पता ही चल जाएगा क्या है। जो माहौल था पिछले 3 सालों से, अभी इसमें बहुत फ़र्क पड़ चुका है। अभी आप देखिए, जो युवा है उन लोगों को जॉब वगैरह नहीं है। कोई भी डिपार्टमेंट में आप देखिए सरकारी भर्तियाँ नहीं निकल रही है। फॉर एग्जांपल पुलिस डिपार्टमेंट है, जब RR पाटिल साहब गृह मंत्री थे, हर साल पुलिस भर्ती निकालते थे। नागपुर सिटी में कम से कम 700-800 लोगों की भर्ती होती थी। अभी 2 साल में, 3 साल में एक बार भर्ती निकल रही है, उसमें भी नागपुर सिटी में सिर्फ 150 से 200 जगह वो लोग दे रहे हैं। तो रोज़गार चाहिए ना, युवा को रोज़गार चाहिए। लग रहा है इस पे वोटिंग होगी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल 100% जो वोटिंग होगी, ऐसा कहना है। प्रभाग 10 में और भी आगे चलेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या है मनपा का हाल और क्या कहती है जनता। पेंशन नगर में हम लोग मौजूद हैं। प्रभाग 10 की क्या है स्थिति, ये जानने का हम लोग यहाँ प्रयास कर रहे हैं। तो अभी यहीं पे काका जी मिल गए, इनसे बातचीत करेंगे। इतनी ठंड में चश्मा वश्मा लगा के बैठे हैं आप, क्या बात है? क्या है, धूप सेक रहे हैं। हाँ, ठंडी है, बुढ़ापा आ गया है, धूप सेक रहे हैं। और क्या है, बुढ़ापा आ गया इसे धूप सेक रहे हैं। बाकी समय धूप नहीं सेकते थे आप? नहीं, धूप काले में कहा धूप सेकेंगे यार। मैंने कहा कि अभी आपने कहा कि बुढ़ापा आ गया इसलिए धूप सेक रहे हैं। और क्या, ठंडी लगती है ना। ठंडी लग रही है, ठंडी का मौसम है, ठंड तो लग रही है, लेकिन चुनावी जो गर्मी है बहुत दिन ब दिन और गर्म होते जा रहा है। बढ़ना ही है, चुनाव की गर्मी बढ़ती है। तो किसका चुनाव इस बार गर्म दिख रहा है? अब देखो भाई, अब कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, दोनों बराबरी के चल रहे हैं। हाँ, लेकिन इधर साइड में तो कांग्रेस का जोर जरा ज़्यादा दिख रहा है, प्रमोद का। क्यों ऐसा? अब भाई उसने काम किया है,
हर बार हर इसमें दौड़ता है वो लड़का। किसी के मौत मट्टी में दौड़ता, किसी के मदद में दौड़ता, किसी के शादी ब्याह में दौड़ता है, सभी इसमें दौड़ता है वो। इसलिए क्या है, वो पंजे का रहे कि कोई भी रहे, लेकिन लड़का अच्छा है, वो हर बात में दौड़ता है और सभी को मदद करता है। मदद करता है, काम करता है लड़का, काम करने वाला लड़का है वो, इसलिए जीतने के चांसेस है। हाँ, उसका तो जीतने का चांस पक्का है। लेकिन आप टक्कर की बात कर रहे हैं, दूसरे पक्ष भी तो बहुत मजबूत है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं। क्या नाम है आपका? प्रवीण चौधरी। चौधरी जी, फिर ये तो काका कह रहे हैं कि यहाँ पे टक्कर भी है, लेकिन एक साइड एक जन का नाम ले रहे हैं। सही बात है। सही बात है। कैसे, थोड़ा सा और हमें विस्तार से बताइए। जब भी उसको कोई भी काम के लिए अगर बुलाया तो कभी भी हाजिर होता है। 12 साल के 12 महीने बराबर मिल जाएगा। बाकी वो कोई नगर सेवक कभी नहीं मिलते, कभी देखे भी नहीं उनको। वैसे प्रभाग 11 में शैलेश पांडे। अच्छा, लेकिन कह रहे हैं कि इस बार जरा हिसाब गड़बड़ाया हुआ है। लग तो वैसा रहा है, लग तो वैसा रहा है। क्यों ऐसा लग रहा है? अब सुनाई में चल रहा है। नहीं, कुछ तो कारण आपके कानों में भी आया। कारण तो नहीं मुझे इतना बराबर मालूम, लेकिन चुनाव बहुत कड़ा है इस बार। हाँ, टक्कर के तो दिख रहा है। टक्कर का दिख रहा है, कहीं भी जा सकता है। जो काम करेगा, जो काम करता है, लोग उसको तो पक्ष के ऊपर लोग जाते नहीं है, आदमी के ऊपर जाते हैं। चाहे कोई भी पार्टी से कोई भी खड़ा रहे, काम करने वाले आदमी की इज्जत होती है। ऐसा कुछ नहीं, काम करने वाले की इज्जत होती है, ऐसा काका का कहना है। काम करने वाले की इज्जत है। हाँ, वैसा तो है, लेकिन नागपुर का जिसने विकास किया है, जितना विकास हुआ नागपुर का आज से 10-15 साल से, तो बहुत अच्छा होगा ना। आज भी वही विकास हो रहा है। अगर दूसरी पार्टी अगर आ जाएंगी, अगर नहीं विकास ठप जाएगा, तो ये बात है ना। विकास हो रहा है नागपुर का, कितना विकास होगा, कितना विकास होगा है कि पता नहीं चलता कि कहाँ पे क्या है ना। इतना बहुत अच्छा विकास तो हो रहा है हर जगह। पश्चिम में भी विकास है, शहर में भी विकास हो रहा है, राज्य देश में विकास हो रहा है। तो वो जो विकास करता है उसको चुन के देना है ना। तो विकास को फायदा किसको मिलने वाला है इस बार? देखो, जो पार्टी है रेगुलर, तो उसको तो फायदा मिलना है। नाम नहीं ले रहे आप? नहीं, वो तो है बीजेपी। विकास जो किया है तो उसको फायदा मिलने को ना। नागपुर में इतना, मैं अभी कम से कम 50-60 साल से रह रहा हूँ। पहले कितना, कब क्या था, आज देखो कितना विकास होगा 10-15 साल से। बहुत नागपुर में विकास हुआ है, इसलिए वो आपको लग रहा है कि जो विकास के दम पे जो है बीजेपी को फायदा मिलेगा? हाँ, 100%। तो मुकाबला कैसे देख रहे? भले मुकाबला क्या अच्छा है, मुकाबला कि वन साइडेड है इस बार? नहीं, वो रहेगा वैसे ही, लेकिन बहुमत से बीजेपी आ जाएंगे। टक्कर भले है, लेकिन तो ये यहाँ की जनता है, इनका कहना है कि भले मुकाबला जो है कड़ा हो, लेकिन सबके सब अपने अपने दावे हैं। कोई कांग्रेस कह रहा है, कोई बीजेपी कह रहा है। अभी आगे और चलते हैं और जानते हैं कि आखिर उनका, वहाँ की जनता का क्या कहना है इस मनपा चुनाव को लेकर, और प्रभाग 10 में किसकी हवा दिख रही है। प्रभाग 10 में हम लोग मौजूद हैं और ये जानने का प्रयास करें कि आखिर जनता क्या कहती है। यहाँ पे भैया मिल गए हैं, खड़े हैं फ़ोन चलाते हुए। क्या नाम भैया? मेरा नाम रफ़ीक पठान है। तो पठान जी, क्या देख रहे हैं इस बार प्रभाग 10 का हाल? जहर प्रभाग 10 का हाल बहुत रोमांचक फाइट के साथ दिख रहा है। क्यों? सभी कैंडिडेट अच्छे और वजनदार हैं, सब अपनी अपनी ताकत लगा रहे हैं। 10 मतलब 4 कोंटा हो जाता है। 5 साल में कभी वार्ड होता है, कभी 2 का वार्ड होता है, कभी 4 का वार्ड होता है, प्रभाग होता है। तो इसी प्रकार से सब अपने अपने एरिया में अपनी अपनी जगह पे सक्षम है। तो किसकी हवा दिख रही है इस बार प्रभाग 4 में? आपने बताया कि 4 कोंटे हैं, 4 चीज़ें हैं। किसका बहुमत ज़्यादा है? क्योंकि 2 राष्ट्रीय पार्टी भी हैं, साथ में जो ऐसी वो दल भी हैं जो साथ में भी हैं और नहीं भी हैं, चाहे शरद पवार हो, चाहे अजित पवार हो, ये भी हैं। किसका जोर दिख रहा है इस बार? और निर्दलीय भी हैं। तो हमारे एरिया में जो पेंशन नगर पुलिस लाइन में मैक्सिमम लोग गढ़ी के तरफ जा रहे हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी या एनसीपी। क्यों ऐसा? शायद उनके काम से या उनसे लोग प्रभावित है, इस रुझान के तरफ जा रहे हैं। घड़ी मतलब घड़ी भी अच्छा है, मतलब एनसीपी अच्छी टक्कर देगी। हाँ, फाइट में रहेंगी, फाइट में रहेंगी। फाइट में रहेंगी। क्यों ऐसा लग रहा है?
जिस तरीके से उनकी पदयात्रा देख रहा हूँ मैं, जिस तरीके से उनका डोर टू डोर लोगों से मिलना देख रहा हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि घड़ी इस माहौल में रंग जमाएंगी। तो ये थी प्रभाग 10 की जनता। सभी की आपने बातें सुन ली, सभी का आपने कहना जान लिया, सबके विचार समझ लिए। कल किसी और नए प्रभाग में चलेंगे और जानेंगे कि आखिर वहाँ माहौल क्या है। तब तक आप यूसीएन न्यूज़ के देखते रहें। धन्यवाद।